Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Shri Subhadra. नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अभी विशेष मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। तो आशा है कि आप लोगों ने अपने साधना सेवा को बढ़ाया और पुरुषोत्तम मास में उत्तम मास, ऐसे अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, लेकिन जो भगवान ने नाम दिया इस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। कहाँ पुरुषोत्तम मास, कहाँ मल मास। पहले मल मास, मल मतलब होता है बेकार, एक्स्ट्रा। तो जो सोलर कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर है, जो सूर्य के हिसाब से जो कैलेंडर चलता है, जो चंद्र के हिसाब से कैलेंडर चलता है, और राशि में सूर्य चंद्र अलग अलग स्थानांतरित होते हैं, तो उसमें कुछ अंतर रहता है। तो एक महीने में 10 दिन से ऊपर का कुछ अंतर रहता है। तो फिर एक साल में कुछ ऐसा 10 दिन से ऊपर का अंतर रहता है। तो सोलर हमारा 365 होता है, लूनर 355 कुछ ऐसे होता है, थोड़ा 10 से अधिक अंतर होता है। 30 महीने मिलके 30 महीना जब हो जाता है तो वो करीब 1 महीने का डिफरेंस आ जाता है। तो वो जो 1 महीने का डिफरेंस है, ये जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो होता है,
उसको एडजस्ट करने के लिए फिर एक अधिक मास कैलेंडर में डाला जाता है। कौन से लूनर कैलेंडर में एक अधिक मास डाल दिया जाता है, जिससे वो सोलर कैलेंडर के साथ फिर से मैच कर जाए। तब तक वेट किया जाता है, वेट किया जाता है, तो मैच करने के लिए होता है। तो ऐसे तो 12 महीनों के 12 नाम, तो गोविंद, माधव, दामोदर, इस तरह से मास के नाम हैं। लेकिन इसका कुछ नाम ही नहीं था, इस मास का एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो उसको कह दिया गया मल मास, एक्स्ट्रा, ऐसे ही बेकार है। और ऐसा कहा गया कि इस पहले कि इस महीने में कोई भी कार्य करने से बेकार होता है, अच्छा नहीं, सब बेकार। तो मलमास की जो देवी थी, मलमास की देवी गई भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने के पास गए और वो बहुत दुखी थी वो कि मुझे सब तिरस्कार करते, नेग्लेक्ट करते हैं, अधिक मास में मास, मेरा कोई उपयोगिता नहीं है, मेरा कोई सेवा नहीं, मैं बस ऐसी ही हूं, मेरा अस्तित्व ही ऐसा ही, बस अस्तित्व ऐसा ही है मेरा कोई उपयोगिता नहीं, कोई सेवा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं मेरे मास में कोई कुछ करे जिससे कुछ अच्छा हो जीवन में उसके, दुखी थे। तो उसी प्रकार से भक्तों का एक लक्षण यही होता है कि वो हमेशा सोचते हैं कि मैं किसी और वैष्णव के किसी कार्य में सहयोग कर रहा हूं, कर रही हूं कि नहीं। अब श्रील प्रभुपाद जैसे हैं, तो मेरा श्रील प्रभुपाद के मिशन में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम कुछ भी ऐसे बहुत बड़ा है, हम प्रचार नहीं कर रहे, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन क्या हम अपने एटलीस्ट जन्म सार्थक करी परोपकार, अपने जन्म को सार्थक करने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो अपने जन्म को सार्थक करने के लिए यथासंभव अपने घर में हो चाहे मंदिर में जाकर मंगला आरती करना, भगवान के नाम, पवित्र नाम का जब कम से कम 16 माला करना, और 4 नियमों का पालन करना ऑफ कोर्स, और भगवान को घर में एक ऑल्टर रखना, जैसे ये और सुंदर सा ऑल्टर है, भगवान को भोग लगाना, घर परिवार में बैठ के शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ना। कुछ नहीं है, मान लीजिए कि हस्बैंड के अवेलेबल नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, कई बार सपोर्ट करते लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता, या वाइफ वैसी है, वो जो भी हो, वाइस वर्सा। यहाँ पे तो एक आध छोड़ के हस्बैंड की वजह ज्यादा लग रहा है कि वो न्यूट्रल होंगे, या तो ठीक है तुम करो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। तो जो भी है, तो फिर बच्चे के साथ, एटलीस्ट बच्चे के साथ तो बैठ के पढ़ सकते हैं। बच्चों पे तो थोड़ा अपना अधिकार होता है, जैसे आप इनको लेके आते ही हैं, या ये आपको लेके आते हैं, कौन किसको लेके आता है? तो जो भी है, ये न कि इन प्रकार, मुख्य बात यह है कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे अधिक मास की देवी, मलमास की देवी भी सोच रही थी कि मेरा ऐसे तो ठीक है एग्जिस्टेंस में, खाना पीना रहना हो ही जाता मलमास की देवी का, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं था जब अस्तित्व में जैसे सबका जीवन चल रहा है। लेकिन उनका यह था कि बाकी सारे मास में कुछ ना कुछ विशेषता है। कोई तो कार्तिक मास है, कहीं किसी में जन्माष्टमी पड़ रहा है, किसी में कोई फेस्टिवल पड़ रहा है, किसी में कुछ पड़ रहा है, मेरा ऐसे ही बेकार जीवन है। तो इसलिए वो दुखी होके गई थी। तो भगवान के भक्तों का लक्षण क्या होता है? अगर भगवान के इस प्रचार प्रसार के कार्य में कोई कुछ भी कंट्रीब्यूशन या उपयोगिता नहीं है, दूसरों को भक्त बनाने में, दूसरों का कल्याण करने में, तो वो दुखी हो जाते हैं और वो फिर उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा भी कुछ उपयोग, मुझे शक्ति दीजिए भगवान, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कुछ कर सकूं, एटलीस्ट अपना 16 वाला जब तो बिना मोबाइल एक बार भी उठाए कर सकूं। तो आप में से कितने 16 राउंड्स कर रहे हैं अभी? तो मुझे पूछने लगा माता जी से, कर रहे हैं? कर रहे हैं? ठीक है।
तो कौन कौन कर रहे हैं? तीनों ने हाथ उठाया था। कोई एक भी कौन है जो एक भी माला नहीं करते? नहीं करते। हाँ, हरि बोल। आज मैंने आपको जादुई दवाई दे दिया है, आज के बाद से एक माला तो कर सकते हैं। प्रॉमिस? डन। भगवान के सामने बोल रहे, देखिए कभी किया है मैंने माला ऐसे? टाइम लगता है इसमें, क्या करती हूँ राधा राधा बोल के स्टार्ट कर दूँ तो टाइम बचा के क्या करेंगे? टीवी में टाइम नहीं लगता। अगर आप ठीक से हरे कृष्णा करेंगे ना तो भगवान भी एक टीवी दिखाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। भगवान अपना धाम दिखाएंगे, भगवान क्या करते हैं, भगवान के ग्वाल बाल सखा क्या करते हैं, गोपियां क्या करती हैं, यशोदा मैया क्या कर रहे हैं, नंद महाराज क्या कर रहे हैं, आनंद ही आनंद। असली का टीवी में तो सब नकली दिखाते हैं। सेट पे आके टीवी में सीरियल में आप क्या कार्टून देखते हैं? कार्टून में तो क्या है, सब नकली है, उसके बाहर कुछ नहीं। लेकिन असली सीरियल देखना है तो भगवान के नाम का जप करो, बहुत सुंदर दिखेगा। सुंदर सुंदर पक्षी, वृंदावन के सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर झरने, गोवर्धन, कितना कुछ सुंदर सुंदर दिखेगा। इससे बहुत अच्छा, ये तो नकली। तो इसलिए एक माला भगवान के नाम का जप करेंगे, ठीक है? तो जो भी हो, मतलब जो नहीं भी कर रहे हैं वो कथा में है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि जो 16 माला कर रहे हैं और ध्यानपूर्वक विधि पूर्वक करने का प्रयास करें। जो नहीं कर रहे हैं उसके कई सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं, ये है, वो है, इसके लिए टाइम नहीं मिलता, उसके लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन हम देख सकते हैं कि अब जैसे ये माताएं भी हैं, तो माताओं का भी पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, घर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन कई बार तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना लेते हैं अपना। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु जी? इंस्टाग्राम पे कईयों को पता नहीं, इंस्टाग्राम पे वो सब होता है कि जवाब लेना देना, फेसबुक पे तो होता है इंस्टाग्राम पे माता जी ने तुरंत उत्तर दिए। तो क्या रिस्पॉन्स प्रभु जी? बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है सर पे। क्या है? अरे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जवाब देना पड़ता है, बहुत जिम्मेदारी आ गई। फेसबुक पे लाइक करना पड़ता है, तो वो लाइक नहीं करेंगे। अपने इंटीरियर का जो मैं फोटो भेजता हूँ तो हम ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं। प्रभु जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ये सीरियल देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है मैंने, है ना? तो हमको हमारा मन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। मन तो करोड़ों जन्मों से मन किसी चीज में लगा पड़ा हुआ है। जब हम भगवान के धाम से आए, अब आनंदमय अभ्यासा, भगवान तो आनंद लेने की प्रवृत्ति है, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। हम भगवान के अंश हैं, तो हमको भी आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब माया हमें ठग देती है तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा भगवान से क्या संबंध है। ठीक है, हम तो भूल गए, लेकिन आनंद तो चाहिए। वो आत्मा उछल रहा होता है, कुछ तो आनंद चाहिए। तो फिर आनंद लेने का उपाय क्या बचता है? क्योंकि हम इस भौतिक संसार में आनंद लेना चाहते तो एक भौतिक शरीर मिल जाता है, पंच महाभूत से बना शरीर और मन बुद्धि अहंकार, भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो जो भिन्न प्रकृति है भगवान से, एक जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि सॉकेट में कोई वायर लगा हुआ है, तो उस वायर को कोई पकड़ लेगा तो उसको करंट लगेगा। उसको अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको भी करंट लगेगा, आपको कोई पकड़ लेगा तो उसको भी करंट लगेगा। तो ये मतलब हुआ कि कनेक्टेड है कुछ सॉकेट से, जो पावर सप्लाई है उससे कनेक्टेड है। लेकिन भिन्न प्रकृति व्यवस्था मतलब क्या हो गया? सॉकेट से वायर को निकाल दिया, फिर सोने से करंट लगेगा? नहीं लगेगा। तो कृष्ण से जो संबंधित है कोई भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति,
जो कृष्ण से कनेक्टेड है उसको आप छुएंगे तो करंट लग जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद हमें क्या अपने पुस्तकों के माध्यम से भक्ति का करंट लगा रहे, लेकिन हमारा करंट आने के लिए क्या होता है, अगर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा नॉलेज होगा, एक रजिस्टर होता है जो कि करंट को आने से रोकता है। सब जगह आप कोई भी सर्किट होता है उसमें लगा रहता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो आलस है, हमारा असत्संग है, ये सब के कारण हमारे जो श्रील प्रभुपाद से करंट आ रहा है उसमें बहुत गिरावट आ जाता है। ये हमारे कारण से हम अपने आगे अवरोधक कुछ लगा देते हैं। तो बहुत सारी चीजों में हम अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन वो हो गया बिजी फॉर नथिंग, बिजी फॉर समथिंग होना चाहिए। तो भिन्न प्रकृति दृष्टता, तो इससे हमको एक शरीर मिल गया, और शरीर में क्या मिल गया, कुछ वेग मिल गए। आपने उपदेशामृत कितने भक्तों ने यहाँ पढ़ा है या सुना भी है? बुक पुस्तक का नाम सुना, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत किसने लिखा है? सलमान खुर्शीद, श्रील रूप गोस्वामी। तो श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। तो उपदेशामृत में क्या कहा? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीं सशिष्यात्। तो कहा वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, तो बोलने का वेग। तो वाचो और जीवा दोनों ही आ गया। वाचो वेगम मतलब बोलने का वेग, कुछ भी बोलना है, अब किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बोलना है, जहां मौका मिले बोल देना। ये बोलने का ही तो खेल सारा चल रहा है, ट्विटर, फेसबुक, बोलते रहो, बोलना है कुछ। उस बोलने, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जैसे मेढक तरटर करता है तो क्या करता है, सांप को आमंत्रित करता है। सांप क्या करता है, मेढक को आके गले लगाता है, गले नहीं लगाता, मुंह लगाता है, निकल जाता है। तो उसी प्रकार से हम टर्टर करते रहते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भी व्हाट्सएप पे, और समय हमें खाता जाता है। आयु धरती वै पुंसा मुद्दे नस्कन चाहिए, जैसे जैसे सूरज उगता है और डूबता है, आयु भरते जाता है। आयु भरता है ना, ये तो सत्य बात है कि नहीं? मृत्यु एक दिन तो आनी है, लेकिन मृत्यु को उपाय करना आवश्यक है ना, उसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। आपका नाम क्या है माता जी? मनीला। ये तो किसी कंट्री का कुछ ये भी है। हाँ, एक तो मनीला का मतलब फिलीपींस में कैपिटल होता है, दूसरा होता है पैसे ला। क्या पापा हमेशा पैसे पैसे करते रहते, मनीला मनीला। तो माता जी, तो मनीला माता जी, ये है कि ये जो हमें जीवन मिला हुआ है, ये हमें लाइफ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिला हुआ है। सॉल्व हो सकता है, ये स्क्रिप्चर्स बताता है। मृत्यु से सबको भय लगता है ना, मृत्यु से। हमारे अपने पर किसी का भी, अभी मैं क्या बताऊं, सुबह एक प्रोग्राम में गया था मैं, एस डिविनो में प्रोग्राम, मुझे फोन आया था प्रोग्राम की, मैं मायापुर में था, मैं मायापुर गया था, तो फोन आया मेरे पास कि रोज एक प्रोग्राम करना है। तो जनरली हाउस प्रोग्राम हमें बहुत खुशी प्रसन्नता होती है, हाउस प्रोग्राम। और बहुत जो मनीष गिरी उनका नाम, मनीष गिरी, तो मनीष गिरी जी जो थे बहुत कूलली कामली बात कर रहे थे। प्रभु जी एक हमें इस जीवन में प्रोग्राम कराना था, तो मैंने अच्छा है तो ठीक है। फिर मैंने बोला कि देखता हूँ इतना शॉर्ट नोटिस पे तो कितना पॉसिबल है, नहीं है, वो है। उसके बाद जो उन्होंने आगे बात कही तो फिर बहुत ही मैं दुखी हो गया। उन्होंने कहा कि प्रभु जी किसी भी तरह से हरि नाम कर दीजिए, टाइम निकाल के, हम बहुत आभारी रहेंगे। एक्चुअली 13 जुलाई चल रहा है ना अभी, 13 जुलाई को मेरे 11.5 साल का बच्चा 18वीं मंजिल से गिर के समाप्त हो गई।
ये मैं सुन के एकदम ऐसा मैंने बोला नहीं कभी पक्का आपके यहाँ प्रोग्राम करेंगे। और वो उसके पिताजी गए हुए थे और पिताजी बाहर गए हुए थे काशी, मदर थी और वो तो मदर शायद मार्केट गई थी, तो उसकी तो बालकनी से झांक जाके और चढ़ चढ़ के देख रहा था माँ आएगी नहीं आएगी। और फिर कुछ हुआ, डिसबैलेंस हुआ, जो भी हुआ वो 18 फ्लोर पे हुई। तो उनकी मदर एकदम आज प्रोग्राम में बाद में एकदम ऐसे पैर पकड़ के मेरे रोने लगी। मतलब बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा, अफसोस हुआ वो। लेकिन मैं, आप सोचिए किसी के साथ ऐसी घटना घटित हो जाए, वो क्या बोल रही है और उनके पति क्या बोल रहे हैं, वो सुन के आप हैरान हो गए। वो बोल रहे हैं कि शायद भगवान की यही व्यवस्था थी कि हम उनके और निकट चले हैं। ऐसे बोल रहे थे कि शायद भगवान की, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आप हमें भगवान से जुड़ना है, आप जो बताइएगा वो सेवा करेंगे। सोचिए क्या मतलब, क्या कॉन्शियसनेस है। इतनी बड़ी घटना किसी के जीवन में हो जाए, लोग भगवान को गाली मारते हैं, यार मैंने इतना भक्ति किया आपका, मैंने इतना नाम जप किया, मेरे साथ ये हो गया। वो कोई भक्त नहीं है, ऐसे नहीं, मतलब उनकी बातों से तो भक्त ही हुए, हमसे तो, मुझसे तो बहुत अच्छे भक्त हुए। लेकिन सोचिए कि क्या मतलब उनकी भावना है, बोलने की हमें जोड़ना है। शायद भगवान का यही था कि हम भगवान से और जुड़ गए ऐसे करके। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये लाइफ जो है ना, ये लाइफ हमारे प्लान से नहीं चलता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, आई हैव माई प्लान, यू हैव योर प्लान, बट कृष्णा हैज हिज प्लान। हम सोच रहे हैं कि अपने प्लानिंग से भक्ति को टाल रहे हैं, भगवान के नाम के जप को टाल रहे हैं, लेकिन अंततः गत्वा सब शून्य हो जाता है। समय का कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है समय का। कभी क्या हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भीष्म पितामह और मेरी इच्छा से मेरी मृत्यु होगी या मेरा शरीर छूटेगा, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, यावत जीवित सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। कि जब तक है अपना, ठीक है ना, टीवी घर में है ही है, मोबाइल मेरे पास है ही है, मेरे पास फेसबुक पे फ्रेंड्स है ही है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स है ही है, तो मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की, मुझे क्या जरूरत है भगवान की। क्या ये सब हमें जन्म जरा व्याधिवृत्त के चक्र से बचा देंगे? नहीं बचाएंगे। और क्या ये असली में है भी फ्रेंड्स? नहीं, कोई, सब अपने मस्ती के लिए जुड़े हुए। तो ये जब शरीर मिलता है मन, तो वाचो वेगम मनसा प्रोवेगम, वाच बोलने का वेग, उसके मन का वेग, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे। मन हमेशा क्या, भोग और त्याग। मन क्या है? मन एक पक्षी है जिसके दो पर है। क्या है? पास्ट एंड फ्यूचर। तो मन जो है उसी परों को लगा के, विंग्स को लगा के उड़ता रहता है, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट में मेरे साथ ये हो गया, पास्ट में मेरा ये चला गया, फ्यूचर में मेरा क्या होगा, फ्यूचर में मुझे ये चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन पास्ट से हम सीख सकते हैं कि पास्ट में हमारे साथ कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ घटित हो। इसका मतलब हमारा प्लान नहीं चलता है, प्लान भगवान का चलता है। ये जो हमारे जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, ये जो हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, आपके साथ भी महिला माता जी, जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारे कर्मों का फल है। उसको हम
बदल नहीं सकते अपने केवल भौतिक प्रयास से। कि मैं सोच लूं कि मेरे जीवन में जो कष्ट लिखे हैं मैं उसको दिन रात मेहनत करके और कमाई करके और पढ़ाई करके या जो कुछ भी करके उसको मिटा दूंगा, इम्पॉसिबल। अब जो आज की मैं घटना जो बता रहा हूं, कभी उन्होंने सोचा होगा उस पल से 1 घंटे पहले सोचा होगा कभी उन्होंने? उस पल से 1 घंटे पहले भी नहीं सोचा होगा उन्होंने। ये देखिए, ये है फोटो हंसता हुआ। जब ये फोटो वो खिंचा रहे होंगे, ये बेटा है उनका जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जब ये फोटो खिंचा रहे होंगे तो क्या उन्होंने सोचा होगा कभी कि ऐसा होने वाला है? क्या इस डिविनो हाई राइज सोसाइटी में एक अच्छा फ्लैट, अच्छा सोसाइटी है, महंगा सोसाइटी है, ले लेने से जीवन की समस्याओं का हल हो गया? बल्कि वो समस्या का कारण बन गया। गांव में घर होता तो ऐसा, मान लीजिए किसी का गांव में घर है तो होगा ऐसा? नहीं होगा। तो इसलिए ये माया है। हम सोचते हैं कि जो चीज हमको सोल्यूशन देगा ना, वही प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम ही ये है कि जब तक कोई भगवान के शरण में नहीं जाएगा, डंडे पड़ेंगे उसको। जब तक भगवान के सामने कोई दंडवत नहीं करेगा, तब तक माया दंडवत मारते रहेगी। दंडवत मतलब क्या हुआ? दंड जैसा। एक तो होता है दंड जैसा गिरना और एक होता है दंड जैसा पड़ना। तो जब तक हम भगवान के शरण, भगवान को समर्पण नहीं करेंगे, भगवान के नियम को नहीं मानेंगे, भगवान के बात को नहीं मानेंगे, तो कहा जाता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो माया आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, मन और शरीर द्वारा दिया हुआ कष्ट, दूसरे जीवात्माओं द्वारा दिया हुआ कष्ट, प्रकृति द्वारा दिया हुआ कष्ट, ये क्या है? ये माया का लात ही तो पड़ रहा है। और हम सोच रहे हैं कि अब ये लात इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमने भगवान का शरण नहीं दिया। कोई चोर मान लीजिए चोरी करता है और पुलिस उसको आके पकड़ के ले जाती है, खूब डंडे मारती है, थप्पड़ और डंडे बजाती है, 2 दिन बाद छोड़ देती है। तो चोर ये सोचे अगर मुझे पता चल गया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। क्या है सोल्यूशन भाई? एक्चुअली पिछले बार ना मैंने केवल 10,000 रुपए की चोरी की थी, इसलिए प्रॉब्लम में पड़ा मैं। इस बार 50,000 को चोरी करूंगा तब प्रॉब्लम में नहीं पड़ूंगा। हमारा हाल यही। चोरी पहले समझे तो कि हम क्या चोरी कर रहे हैं। चोरी भी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी भी कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हर जीव को यज्ञ, दान और तप करना चाहिए। हमारे जीवन में क्या दान कर रहे हैं, क्या यज्ञ कर रहे हैं, क्या तप कर रहे हैं? और फिर बताया भी है, कोई बोल सकता है कि ठीक है मैं तो दान कर ही रही हूँ। मुझसे मेरे दोस्त सिगरेट मांगते हैं तो मैं सिगरेट का दान कर देता हूँ, तो देखो दान भी कर रहा हूँ। तपस्या तो कर ही रहा हूं मैं, देखो मैं क्रिकेट धूप में खेल रहा हूँ, कड़ी धूप में क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये तपस्या नहीं है क्या? हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या किया था। यज्ञ तो कर ही रहा हूं मैं, देखो दूसरे को मरवाने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, तंत्र मंत्र कर रहा हूँ, काला जादू कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ। तो ये नहीं स्पेसिफिकली बताया गया है कि कैसा यज्ञ को सही में यज्ञ कहते हैं, कैसे दान को सही में दान कहते हैं, कैसे तप को सही में तप कहते हैं। तो जीवन का तपस्या क्या है?
एक सदगुरु के, एक वैष्णव गुरु के निर्देशन में चलना, ये जो तपस्या है वो असली तपस्या है। दान क्या है? अपना तन मन धन भगवान की सेवा में लगाना, वो दान। यज्ञ क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन करना, वो यज्ञ। तो यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप के बिना पशुवत जीवन होता है। हमें सैलरी चाहिए 5 लाख रुपए महीना और हम काम करेंगे क्लर्क वाला, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 2-4 दिन देखा जाएगा इसका तो हाव भाव ठीक नहीं लग रहा है, बोलेंगे भैया तुम निकलो यहाँ से। मान लीजिए हम जाएं, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? आप करती थी, ठीक है, एक्सपीरियंस तो है आपको, आप करती थी, आपने तो मान लीजिए कि जो जॉब करते थे उनको भी एक्सपीरियंस है, जो कर रहे हैं उनको भी एक्सपीरियंस। मान लीजिए किसी को रखा जाए मैनेजर के पोस्ट पे और दिया जा रहा है 2 लाख रुपया महीना। अगले दिन आया और उसके बाद सब देख रहे हैं, कह रहे ये क्या, ये सब जगह जाके चाय पहुंचा रहा है, ये क्या चल रहा है। और उससे जाके पूछे क्या हुआ भाई, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपना काम कर रहा हूं, जो मेरा मन आया वो कर रहा हूं। तो ऐसा चलेगा? बोलेंगे तब तुम्हारा सैलरी हम 10,000 रुपया महीना कर देते हैं, अब यही काम करना है। तो उसी प्रकार से इतना जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, सोफिस्टिकेटेड, जानवरों से अलग, ज्यादा हम कंफर्ट में हैं, जो हम कंफर्टेबल लाइफ, सूक्ष्म चीजों को समझ सकते हैं, अनेक प्रकार से बोल सकते हैं, अनेक प्रकार से प्रक्रिया कर सकते हैं। ये मिलने के बाद हम यज्ञ दान और तप ना करें, जैसा यज्ञ दान तप अभी हम चर्चा कर रहे थे वैसा वाला, तो फिर भगवान की जो व्यवस्था है, भगवान की जो पूरी एक डिसिप्लिनरी सिस्टम है, दुर्गा देवी जिसके लिए बैठी है, वो सब यही सोचेंगे कि फिर क्या फायदा इसको मनुष्य जीवन देने का, लो वापस जानवर का जीवन, 10,000 का सैलरी में काम करो। अगर जानवर के जैसा जीना है तो फिर क्या प्रॉब्लम? बातें हम तरह तरह से कर लें, हम फेसबुक यूज करके बात कर लें, ट्विटर, अंततः भगवान का नाम तो नहीं ले रहे हैं ना। कुत्ता भाव करें, या हम मूवी क्रिकेट, ड्रेस करें, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं। ये बस ये है कि हम अनेक चीज वैरायटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है। कुत्ता अपने क्रोध को या अपने प्रेम को या अपने रोने को, जो भी है, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर लेता है, लेकिन बस उसका सोफिस्टिकेशन हो जाना, तो हम सोफिस्टिकेटेड एनिमल हो जाएंगे। बस आप देखिए कई चिड़िया होते हैं घोंसला ही नहीं बनाते, कुछ चिड़िया, कुछ आप देखिए स्पैरो वगैरह सिंपल सा अपना क्या करेंगे, तिनका मिनका जोड़ के घोंसला बना लेंगे। लेकिन जो आप देखिए बहुत सारे ऐसे भी पक्षी होते हैं जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड घोंसला बनाते हैं, बैया कहते हैं उसको, क्या है कि नहीं, हाँ, टेलर बर्ड। तो हम भी और अच्छे टेलर बर्ड हो गए, ठीक है, बहुत अच्छा घर बन के जोड़ लिया, ईट पत्थर, भाई वो भी तिनका ला के जोड़ रहे, हम भी ईट मंगवाते हैं, ट्रक पे मंगवाते हैं, लेकिन सारा प्रक्रिया तो सेम ही है, सारा प्रक्रिया तो सेम ही। तो ये हमको जो मनुष्य जीवन मिला है, वाचो वेगम मनसा क्रोध, वेग क्यों कहा गया उसको? अगर हर बोलना अच्छा ही होता या हर बोलना यूजफुल ही होता तो वेग थोड़ी कहा जाता उसको, कि उसको एतान वेगान विषहेत धीर पुरुष। जो धीर कौन होता है? जो इन वेगों को कंट्रोल करता है। मीन्स स्क्रिप्चर्स बता रहा है कि कुछ प्रकार की बातों को कंट्रोल करना है, बोलने को। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया बक दिया, तो बकासुर बन गया है। जैसे मैं बहुत अभी भी करता हूँ, बचपन में बहुत बात करता था, तो मेरी मदर बोलती थी, अरे इस लड़के में ना बकासुर समा गया है, ऐसे बोलती थी, इस लड़के में बकासुर समा गया है, बक बक करते रहता है।
तो इस प्रकार से बोलने को वेग कहा गया है। ऐसा नहीं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं एवरीथिंग इज ओके। माइंड के किस एक्टिविटीज को कहा गया कि इसको रोकना चाहिए? तो मैंने बोला भोग त्याग, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये क्यों चाहिए मुझे? बस मुझे चाहिए, मुझे येलो कलर अच्छा लगता है तो मुझे ये येलो टी शर्ट चाहिए, या मुझे 52 इंच टीवी चाहिए, ये वाला कोल्ड ड्रिंक मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। हमारा अच्छा लगना नहीं अच्छा लगना एक सेवक का पहचान नहीं होता है। जैसे घर में माताएं जो भोजन बनाती हैं तो किस अपने पसंद से नहीं बनाती हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है, हमेशा कोई ना कोई और व्यक्ति होता है। हम ध्यान में रखिए कि ससुर को क्या अच्छा लगता नहीं लगता है। जो अच्छा लगता है वो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, जो नहीं अच्छा लगता है वही बनाऊंगी, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जब मैं अभी मायापुर ट्रिप पे गया तो कुछ भक्तों का जो टिकट था 23rd को था, तो फिर जब मेरा टिकट बुक करना था मुझे अचानक ही कॉल आया मायापुर जाना है। तो इट्स जस्ट लाइक कि 19 को मैं फ्लाई किया था, 18 को मुझे दोपहर में कॉल आया था, तो 19 के सुबह का मैंने टिकट कराया था। तो मैंने फिर उनसे पूछा जो सामने भक्त थे, जो कि आप कब रिटर्न हो रहे? तो उन्होंने मुझे बोला 23rd को रिटर्न हो रहा हूँ। तो मैंने टिकट भी मंगा लिया, जरा टिकट अपना भेजिएगा, तो टिकट भेज दिया उन्होंने। फिर जब हम अभी लौट रहे थे तो उनको पता तो चल गया था मेरा 22nd का टिकट। तो फिर उन्होंने बोला कि इस्कॉन उज्जैन के टेम्पल प्रेसिडेंट ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, तो हमारा बहुत अच्छा संबंध है, रिलेशनशिप है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि अरे प्रभु जी, आप 22 को ही जा रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आपने जो जिस तरीके से मुझसे टिकट मंगाया था कि टिकट दिल्ली भेजिए, मैं तो कॉन्फिडेंट था कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल करेंगे, मुझे भी तो दिल्ली आना था। तो मैंने उनको बोला, अरे प्रभु जी, टिकट मैंने इसलिए मंगाया था ताकि गलती से आपके साथ बुक ना हो जाए। तो उसी प्रकार से मैं कह रहा था कि आपको क्या खाने में पसंद है, तो वो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। तो जो भी है, अगर हमको सेवा करना है, हम सेवक हैं, तो अपने लिए नहीं करते है? पहनते भी हैं कुछ, तो जैसे वैदिक कल्चर में जब माताएं डेकोरेट होती थी तो इस हिसाब से कि हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है, क्या कलर, क्या श्रृंगार, ये सारा कुछ। आजकल तो ऑफिस वालों को क्या अच्छा लगता है, सबका नहीं, एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संसार में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबका क्या है, ऑफिस में ऑफिस वालों को क्या अच्छा लगेगा, मैं क्या पहनूंगा पहनूंगी, ये होता है और होता ही है ऐसा। तो जबकि चेस्टिटी का मतलब है कि एज पर वाइफ और एज पर हस्बैंड, इस तरीके से। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए अगर हम कृष्ण के अंश से, कृष्ण के दास हैं। भगवान तो कहते हैं ममे वांश जीव लोक जीव पुत्र, हम भगवान के अंश है, इतना तो आप सभी मानते ही हैं। तो भगवान के अंश है तो मतलब हम भगवान के सेवक हैं। तो भगवान के सेवक है तो मन का नहीं सुनना है कि मन को ये अच्छा लगता है नहीं लगता, भगवान को क्या अच्छा लगता है नहीं लगता। तो हमारा प्रायोरिटी ये होना चाहिए, लाइक भगवान को क्या अच्छा लगता है। तो जैसे शास्त्र में कहा गया है, सहीनस्तच्छिद्रम समोह स च विभ्रमः तन्मुहूर्तम अपि वासुदेवम न चिंतयेत्। तो ऐसे कहा गया शास्त्रों में, यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत्। तो अगर एक क्षण भी कृष्ण के चिंतन छूट गया तो वो सबसे बुरा समय है, वो सबसे बड़ा भ्रम है
और सबसे अशुभ घड़ी है वो, ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि अगर एक क्षण भी यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतित, अगर एक क्षण भी जो भगवान के चिंतन में मिस हो गया, तो हमेशा मन का काम क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचना, भावुक होना और इच्छा करना। हम किसी चीज को पहले तो सोचते हैं, पहले तो हम देखते या सुनते हैं, देखने और सुनने के बाद उस वस्तु के बारे में सोचते हैं। या तो हम सोचते हैं कि ये अच्छा है या तो ये बुरा है, मुझे ये पैंट अच्छा, ये टी शर्ट अच्छा लगा, मुझे ये टी शर्ट बुरा लगा, मुझे ये नूडल्स अच्छा लगा, बुरा लगा। तो जैसा भाव प्रकट होता है उसके बाद तो सोचते हैं, उसके बाद भावना प्रकट होती है, अच्छा या बुरा भावना, फिर इच्छा प्रकट होती है, इससे दूर रहो या इसको प्राप्त करो। तो ये प्राय क्या होता है, प्रकृति के जिस 3 गुणों में हम हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तो मन पे भी प्रकृति के 3 गुण बैठे रहते हैं। इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली मैं बात बता रहा हूं कि हम प्रकृति के 3 गुणों से परे नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हम सही सोच रहे हैं, तो एक बार सोच लेना चाहिए कि ये सोचना सही है कि नहीं, कि नहीं। आधार क्या होना चाहिए? शास्त्र होना चाहिए। शाहरुख खान नहीं कि एड में आ गया, अरे वाह शाहरुख खान एड में आया है, विमल इलायची, पहले तो पान मसाला था, फिर उसको इलायची कर दिया, तो ये खाना सही है। तेंदुलकर किसी ऐड में आ गया, ये पीना सही है। कोई किसी गाड़ी का ऐड कर दिया, ये गाड़ी खरीदना सही है। आधार क्या होना चाहिए? बुक्स आर द बेसिस, बुक्स आधार होना चाहिए। तो जब बुक्स को आधार बनाएंगे तो भक्ति में धार आएगा, नहीं तो चाधार हो जाएगा। आधार कार्ड ऐसे होता है ना, तो हमारी पहचान हमारे पुस्तकों में दी हुई, वो भी हमारे आधार कार्ड की तरह। तो क्या पहचान है? जीवित स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास गोपी भरतुर पद कमलेरो दास दास दासम। ये सब शास्त्र में बताया गया, अपने मन से हम कुछ भी नहीं कह रहे। तो अगर हमने अपने जीवन को दास के रूप में नहीं जिया, तो फिर किसी न किसी का दास तो बनना ही पड़ेगा। ऐसा है हम में से कोई भी जो बैठा हो, जिसका कोई बॉस नहीं है, जो जॉब कर रहे हो, या घर में मेरे भी बॉस है मैं भी किसी न किसी के अंतर्गत ही ग्रेट नॉट वेस्ट में वेदांत ग्रुप के अंतर्गत गाइडेंस में ही सेवा कर रहा हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स वो एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है, वेदांत ग्रुप के गाइडेंस में सेवा करना, उनके एसोसिएशन में सेवा करना, तो मोस्ट ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है। लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनके बॉसिज्म के अंदर में सेवा करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में हर कोई अपने आप को दास मानता है। वेदांत वो भी क्या सोचते हैं, मैं भी सबका दास हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी सोचना, मुझे ये सोचना चाहिए। तो हर कोई अगर एक दूसरे को सोचेगा कि मैं इसका दास हूँ, मैं इसका दास हूँ, तो कभी लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन हर कोई सोचेगा मैं बॉस हूँ, मैं इसको दबा के रखूँ, मैं इसका फायदा उठा लूँ, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही। तो ये घर परिवार में भी होता है। हम शिकायतें तो बहुत करते हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरी वाइफ ऐसी, मेरे पिताजी ऐसे, मेरे ससुर ऐसे, मेरे सास ऐसे, मेरे, लेकिन कभी क्या हमने उनके लिए प्रार्थना किया? कभी एकांत में बैठ के 4 माला किया कि भगवान इनका हृदय परिवर्तन कर दीजिए? बोलेंगे प्रभु जी टोटली 4 माला हो रहा है, एक्स्ट्रा उनके लिए क्या करें तो यहाँ अपना ही पूरा नहीं हो रहा, अपना ही दाल रोटी नहीं चल रहा, आप बोल रहे हैं दूसरों को बांट दो। तो वही प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हम किसी के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हमारी गलती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी गलती। प्रहलाद महाराज में इतने शुद्ध भक्त थे कि उनके पिताजी का भी भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो भगवान के भक्तों के साथ जो भी रहते हैं, आज नहीं तो कल उनका हृदय परिवर्तन होता ही होता है। तो शिकायत करने से कोई लाभ नहीं, शिकायत हमको खुद से होना चाहिए।
कल से आज में मेरा क्या इंप्रूवमेंट है। हम दूसरों को बहुत देखते हैं, वो ये गलती कर रहा है, वो ये गलती। अगर हम 16 वाला नहीं कर रहे तो क्या हम गलती नहीं कर रहे हैं? हम गलती कर रहे हैं, कम से कम 16 वाला, या विधि पूर्वक नहीं कर रहे। 16 वाला तो चल रहा है, इधर मेला चल रहा है, उधर माला चल रहा है। क्या शॉट मारा है, हर शॉट बढ़िया बढ़िया, हर शॉट। तो वैसे क्या होगा फिर भगवान बोलेंगे ठीक है, मोबाइल देवता को समर्पण करते रहो। तो मोबाइल देवता तुम्हारी अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मैं तुम्हारे ऊपर सारे पाप लाद दूंगा। मोबाइल देवता का ये आश्वासन है। कृष्ण धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मैं तुम्हारे ऊपर मैं सारे पाप डाल दूंगा, तुम डरो मत। तो ये है, बहुत कितना सुंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिला। हरे कृष्णा। आपको कोई कहे, अगर हम में से जो भी यहाँ बैठा है, इंक्लूडिंग मुझे भी, कि आपको पूरे एक दिन मोबाइल देखना ही नहीं है और आपको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो आप में से कितने मोबाइल देखेंगे उस दिन? बोले, आप बोले मनुष्य की शक्ल भी नहीं देखनी, दूर फेंको उसको। मनीला माता जी आप देखेंगे? आपका मनीला आप नहीं देखेंगे। तो लेकिन अगर कहा जाए कि जब करते समय प्लीज मोबाइल मत देखिए, जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अरे जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे तो फिर सीरियल के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं होगी। फिर इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कौन करेगा? मैं अगर भगवत धाम चली गई तो मेरे इतने जो फ्रेंड्स हैं, चला गया इतने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका क्या होगा? उनके जो लाल कलर का ड्रेस पहन के उन्होंने फोटो खिंचाया है, उसको लाइक कौन करेगा? तो इट्स जस्ट लाइक कि छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको पढ़ने के लिए बोलिए, खिलौनों में मगन रहता है। मैं अभी जहाँ रहता हूँ, मतलब जहाँ रहता नहीं, मतलब पेरेंट्स जहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे शुकामृत प्रभु है जो इस्कॉन के डिवोटी है, उसी फ्लोर पे रहता है। तो उनके 2 छोटे बच्चे हैं, केशव प्रभु और आत्या। तो जो छोटी बच्ची 4 साल की बच्ची है, अब वो आ जाएगी। हमारे यहाँ टैब रखा हुआ है, वो एप्पल का जो आता है आईपैड, तो इतना एडिक्शन है, अपने घर पे देखने को मिलता नहीं। तो हमारे घर पे या तो चॉकलेट, वाइट चॉकलेट चाहिए या तो टैब चाहिए। तो इतना वो है कि पिताजी माताजी घर पे आके उठा के भी ले जाते हैं, फिर भी थोड़े देर घूमते हुए, और एकदम टैब ऐसे थे, एडिक्शन। अब बच्चे के लिए वही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप बड़े लोगों के दृष्टिकोण से देखिए तो क्या इंपॉर्टेंट है? डायना और क्या देखते रहते हैं, रोमा एंड डायना ऐसे करके। मुझे माता जाएंगे, मुझे तो ये पसंद है। तो आपको कौन सा पसंद है? नाश्ता? अच्छा, मुझे लगा कह रही सुबह का नाश्ता पसंद है। तो जो भी है आप सोचिए, लेकिन बड़ों की दृष्टिकोण से 0 वैल्यू है उसका, और आंख खराब होगा, क्या फायदा देख के। मुझे याद है, मैं पहले बहुत कार्टून देखता था जब मैं छोटा था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, अरे क्या दिन भर टेढ़ा कुबड़ा देखता रहता है, दिमाग भी टेढ़ा कुबड़ा हो जाएगा पूरा, डांटते थे ऐसे करके। तो उसी प्रकार से हमारे IAS का तैयारी कर रहा होता है तो बोलते हैं मैच्योर है।
लेकिन अगर कोई लूडो खेलते रहे बैठ के, आप देखिए 35 साल का 40 साल का व्यक्ति कोई बैठ के लूडो खेल रहा है सड़क के कोने में 3 लोग, तो आप क्या कहेंगे? अरे बेकार आदमी, जीवन में कुछ किया नहीं किया। और कोई अगर IAS का तैयारी कर रहा हो तो लोग कहेंगे चलो ठीक व्यक्ति है। उसी प्रकार से हम यहाँ लूडो खेल रहे हैं, भगवान भी देखते क्या कर रहा है, क्या किस चीज के लिए लाइफ मिला, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला कि मेरा नाम का जप करे और जन्म जरा व्याधि वृत्ति के चक्र से मुक्त लूडो में लगा हुआ है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास को फिर रोते हुए भगवान के पास गए तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, बोला रो मत बेटा। भगवान को दयालु है, बहुत कृपालु है। आप पूरा भागवतम उठा के देख लीजिए, भगवान ने हमेशा भक्तों की रक्षा की। भगवान ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने भक्तों की रक्षा नहीं की, भक्तों के भक्ति की रक्षा की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान ने अपने भक्तों की भक्ति की रक्षा नहीं की। शरीर से ना जाए कि तृणावत मर गया, नहीं सॉरी वो वृत्तासुर तो मर गए, उससे नहीं जाना है। मृत्यु तो एक दिन आनी है, भक्ति का मृत्यु नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा बेकार लाइफ। उसके कहीं किसी घर में हम म्याऊ म्याऊ भाव भाव सड़क पे ढैचू ढैचू करते हुए मिलेंगे। आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर जाएगा ही जाएगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मूल्यति। तो ये आत्मा तो एक दिन एक शरीर से दूसरे शरीर जाएगा ही जाएगा। अगला शरीर क्या मिलेगा वो महत्वपूर्ण। अगर जब तक हम इस संसार को भोगने का प्लान करते रहेंगे, इन वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, इन वेगों को पूरा करने के लिए भागते रहेंगे तो उन वेगों के पूरा करने के उपयुक्त शरीर मिलता रहेगा, जो कि भौतिक शरीर। जिस दिन हम भगवान की सेवा करने की इच्छा रखेंगे और उसमें निपुण हो जाएंगे, उस दिन हमें भगवान की सेवा करने का अवसर भगवान के धाम में मिलेगा, इस भौतिक शरीर को छोड़ के। भौतिक शरीर में कितना भी हो जाए तो रिस्ट्रिक्शंस है भगवान की सेवा करने में, सोना पड़ता ही है, अन्य चीजें करनी पड़ती हैं। तो लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जैसे हम प्यूरिफाई होंगे, फिर ये हमारा भौतिक शरीर हमसे छूट जाएगा, हम अपने दिव्य शरीर में आ जाएंगे वापस भगवान के धाम। तो भगवान हमेशा भक्ति की रक्षा करते हैं। अगर हम भगवान के सामने सिंसियरली प्रे क्राइंग फॉर कृष्णा, ये महत्वपूर्ण है। हम रो तो रहे हैं संसार में, छोटा बच्चा खिलौने के लिए रो रहा होता है, वो बच्ची आईपैड के लिए रो रही है, कितनी चीजों के लिए हम रो रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन क्राइंग फॉर कृष्णा, संसार में जब हम रोते हैं किसी और के सामने तो लोग फायदा उठाते हैं, हमें वीक देख के, इमोशनली वीक देख के, है कि नहीं, और वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन भगवान हमें रोते देख के खुद रोने लग जाते हैं, उनको रोना आ जाता है। भगवान इतने सॉफ्ट हार्टेड है, भगवान बहुत कोमल हृदय के व्यक्ति है। हम में से कई सॉफ्ट हार्ट, अभी मैंने देखा, आप ये स्टोरी बताया आप लोग को जो आज की घटना, तो आप में से कई लोग भावुक हो गए, है कि नहीं? तो सोचिए कि एक सुन के जब हम भावुक हो सकते हैं, तो सोचिए भगवान हमसे तो करोड़ों अरबों गुना ज्यादा भावुक व्यक्ति है। उनके ही भावुक होने का एक कण मात्र हमारे अंदर आया। तो जब हम रोते हैं ना भगवान के सामने, तो भगवान हमसे ज्यादा आंसू बहा रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम है कि हम रोते नहीं भगवान के सामने। क्राइंग फॉर कृष्णा, कृष्णा कहाँ, हा कृष्णा, हा कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु कैसे करते थे, हा कृष्णा कहाँ हो कृष्णा, तो ऑलवेज मिसिंग कृष्णा। लेकिन हम कृष्ण को मिस कहाँ कर रहे हैं? मिस करेंगे तभी तो पुकारेंगे। जब कोई किसी को मिस करता है तो क्या करता है, पुकारता है कि नहीं, तो आवाज लगाता है, पुकारता है, याद करता है। लेकिन हम कृष्ण को थोड़ा भी मिस नहीं, हम बाकी सबको मिस करेंगे दुनिया में, उस फ्रेंड को मिस करेंगे। अरे क्या कृष्ण ने गुनाह किया है आपके साथ, किसी के साथ क्या कुछ बुरा किया है कृष्ण ने? कि हम बुरा तो हम अपने साथ करते हैं, संसार हमारे साथ करता है, कृष्ण बेचारे ने हमारे साथ क्या बुरा किया? देखिए आज मैं जो उदाहरण दे रहा था, उन हस्बैंड वाइफ को देखिए, क्या उनका थॉट प्रोसेस है। ऐसा व्यक्ति, मतलब इस घटना होने के बाद वो भगवान को ढूंढ रहा है, तो सोचिए भगवान उसके लिए क्या कुछ नहीं करने को रेडी हो जाए।
तो फिर भगवान ने उनको बोला, रोइए मत, रोइए मत, मैं अपना नाम आपको देता हूं। सोचिए, होता नहीं ना, हम किसी के लिए भावुक हो जाते, कुछ भी करने को रेडी होते हैं, कुछ भी करने को रेडी होते हैं। अगर हम किसी, मैं ही देखता हूं अभी, छोटा बच्चा जैसे होता नहीं, छोटा बच्चा परेशान हो जाता है या कोई चीज का जिद करता है तो माता पिता ऐसे दे देते हैं, भावुक हो जाता है। तो जैसे मैं जब ज्वाइन किया था इस्कॉन और मैं फुल टाइम हो गया, तो मेरा मित्र था, वो मेरे से बहुत अटैच अभी भी है, नॉर्मल। तुम बस छोड़ दो, तुम वापस इस जीवन में आ जाओ, मैं तुम्हें जो जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, ऐसे करके बोला। तो कहने का ये है कि जब इस तरह से दुखी होके कोई भगवान के पास जाता है, भगवान को सोचते इसको कैसे मैं सुखी कर दूं, ये मुझे रोता देख के नहीं, इसको कैसे क्या मैं कर दूं। तो भगवान सोचिए भावुक आके जोश में, अरे मेरा नाम तुम ले लो, छोड़ो, तुमको कोई मल मास और अधिक मास नहीं देगा, पुरुषोत्तम मास, जाओ मेरा तुम, और तुम मत रो बेटा, तुम मत रो, तुम्हारे इस मास में जो कोई थोड़ा भी अच्छा करेगा उसको अन्य मास के मुकाबले 16 गुना अधिक फल मिलेगा, अन्य पवित्र मास के मुकाबले भी 16 गुना अधिक फल मिलेगा। और बताओ और क्या चाहिए, इस तरह से स्पेसिफाई किया। ये भगवान है, सोचा भी नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, अरे क्या है, मैं बस एकदम भाव में आके भगवान है। उनका हृदय इतना कोमल है, करुणा से भरा हुआ। वैसे भगवान, क्या हम दिन भर में थोड़ा सा कम से कम 16 वाला नाम नहीं पुकार सकते उनका? तो हम कौन है, हम फिर हम क्या है, ये भी हमें समझने की, देन हमारी क्या गति, हमको अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई, व्हाट काइंड ऑफ थैंकलेस, इमोशनलेस, सेंटिमेंटलेस पर्सन एम आई। हमें मतलब हम अगर भगवान के लिए का नाम नहीं ले पा रहे हैं, जप नहीं कर पा रहे हैं कम से कम 16 माला, तो फिर हमें खुद में सोचना पड़ेगा कि क्या हम इमोशनलेस व्यक्ति हैं। इमोशनल तो वही हो सकता है जो किसी के भी प्रति इमोशनल, वही हो सकता है जो भगवान के प्रति इमोशनल है, नहीं तो हर कोई अपने लिए इमोशनल है, बस यही बात। एवरीवन इज इमोशनल फॉर हिमसेल्फ, हरसेल्फ। तो जितना डिग्री हम भगवान के लिए इमोशनल है, इमोशंस और फीलिंग्स होना चाहिए भगवान के लिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कोई हमसे क्या लेना देना, कोई आके बैठ गया है ऊपर रूल करने के लिए और हमारा गर्दन दबाया जा रहा है, नहीं। अरे भगवान से ज्यादा अपना और है कौन, हम भगवान के अंश है, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं हम उनके अंश हैं। अब हमारे ही कोई संतान होता है तो हम कितना उससे अटैच हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि भगवान हमसे क्या अटैचमेंट होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम भगवान से डिटैच हो गए, हम सोच रहे हैं कि भगवान के अलावा कोई हमें और कोई प्रेम कर लेगा। अरे पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आप फेसबुक के करोड़ों फ्रेंड्स उठा के देख लीजिए, इंस्टाग्राम के करोड़ों उठा के देख लीजिए, भगवान के प्रेम का एक कण मात्र भी अगर कर लेना तो आपको लगेगा कि पता नहीं कितना प्रेम करता है भगवान, हमसे इतना प्रेम करता है। और उस भगवान को हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये हमें सोचना होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। करे सब कुछ, कोई करे सब कुछ इन द सेंस कि आप जिस भी प्रोफेशन में, आप जिस भी लाइफस्टाइल में, इंटीरियर डिजाइनर होना बुरी बात थोड़ी है, ऑक्यूपेशन बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हमको करना ही है, कोई ना कोई अगर शरीर का निर्वाह करना है। लेकिन पॉइंट है कि जो हमारा लाइफस्टाइल, उसमें कृष्ण को स्मरण कितने बार कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण। अगर मैं देख भी रहा हूं, मैंने देखा, तो मेरे मन में विचार आना चाहिए कि भगवान ने ये बुद्धि दिया, माता जी देता है इस तरह से सोचने के लिए। क्योंकि अगर किसी ने अच्छा किया तो ये अन्न भगवान से आ रहा है,
जल भगवान से आ रहा है, इसमें स्वाद भी भगवान दे रहे हैं चंद्रमा की किरणों के रूप के माध्यम से। तो हर समय हम भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, क्या भगवान से आ रहा है, भगवान ने हमें क्या दिया और भगवान के लिए क्या करना है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये सारा कुछ हम दिन भर स्मरण कर सकते हैं। भगवान की सेवा, इस प्रकार से हमेशा भगवान के चिंतन में रह सकते हैं। तो भगवान, डोंट बी थैंकलेस, एक अच्छा हम मनुष्य बने, एक अच्छी संतान बने और हम प्लान करें कि कैसे हम 24 आवर कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण डिजर्व करते हैं। हम जिसके लिए अभी वो कर रहे हैं वो शायद उतना डिजर्व नहीं करते जितना कृष्ण डिजर्व करते हैं। जो भी आपका प्रेम है, जो भी आपका इमोशंस है, जो भी सेंटिमेंट्स है, कृष्ण से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता, कोई भी नहीं। इसलिए वृंदावन में आप देखिए अपने बच्चों से ज्यादा लोग, अधिक लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा। मतलब हाल ऐसा था, अपना बच्चा उधर गिर भी जाए, कृष्ण को देख रहे तो देखते रहेंगे, माँ मैं गिर गया उठा दो, अभी चुप, अभी डिस्टर्ब मत करो। मतलब कहने का मतलब ऐसे, ऐसा कृष्ण से मंत्रमुग्ध रहते सब। एक बार सारे ग्वाल बालों को कृष्ण ने चुरा लिया, सही ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, तो सभी ग्वाल बाल कृष्ण ही बन गए, कृष्ण ही सारे ग्वाल बाल बन गए जो उनके सखा थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहीं चुरा लिया था। तो जब कृष्ण सबके बच्चे बन गए, आज तक तो जब आए, जब अपने अपने घरों में सारे ग्वाल बाल घुसे, तो उन जो माता पिता थे स्पेशल प्रेम अनुभव कर रहे थे, स्पेशल प्रेम जो आज तक अपने कभी नहीं किया था, अपने बच्चों के लिए भी नहीं किया था, जबकि वो जान नहीं रहे थे कि ये मेरा बच्चा नहीं, ये कृष्ण है। उनको लग रहा था आज इतना प्रेम क्यों आ रहा है जो आज से पहले कभी नहीं आया, ये चीज था। और अगर वो कृष्ण के विषय में चर्चा करते थे, उनका बच्चा आके कुछ पूछे तो अरे रुको, अभी डिस्टर्ब मत करो। हमारा तो इतना संसार में चीजें हैं, हम भक्तों को कहते थे प्रभु जी मुझे डिस्टर्ब मत करिए, कृष्ण के बारे में अभी टाइम नहीं, डोंट डिस्टर्ब। तो जब हम वृंदावन भाव के होंगे नहीं तो वृंदावन पहुंचेंगे कैसे, और वृंदावन पहुंचेंगे नहीं तो जन्म जरा व्याधि के चक्र से। तो ये इंटर्नशिप तो करना ही पड़ेगा, ट्रेनी बनना पड़ेगा, ट्रेनी से फिर प्रोफेशनल। तो इसलिए पुनः ये अधिक मास है, इसमें अधिक मास और पुरुषोत्तम मास। अधिक मास मतलब एएम, पुरुषोत्तम मास मतलब पीएम। तो कहने का अर्थ चाहे एएम हो चाहे पीएम, उसमें चाहे एएम हो चाहे पीएम, भगवान की भक्ति करना है। अगर आप घड़ी देखे बोले अभी एएम है तब भी भगवान की भक्ति करना, घड़ी देखे अभी तो पीएम हो गया तब भी भगवान की भक्ति करना। तो इसका लाभ उठाइए। जो माला नहीं कर रहे हैं, जो भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे हैं विधि पूर्वक, वो यहाँ माताएं और बैठी हैं जो कि 16 माला कर रही हैं या माला कर रही हैं, उनसे पूछ सकते हैं कैसे करना है और कम से कम एक माला से शुरू कर सकते हैं। और जो 16 माला नहीं कर रहे हैं उसके आसपास है कहीं, ये 12 माला 10 माला जो भी हो, तो वो 16 माला कर सकते हैं इस मास को बहाना बना के, बहुत लाभ मिलेगा। और एक बार करेंगे तो फिर उसके कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आपने तो प्रॉमिस किया ही है एक माला डेली करने का।